बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 और आज और कल प्रदेश के 21 जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन। परीक्षा में 5,24,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत है। आज दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया। पहला पेपर हो चुका है। 1,05,846 उम्मीदवारों की 9 शहरों के 280 परीक्षा केंद्रों पर कल दो पारी में परीक्षा होगी। पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जियाउद्दीन, आपका रुख करूंगी। आप कौन से परीक्षा सेंटर के बाहर है और परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां सेंटर पे की गई थी और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? हिमाद्री, देखिएगा कि इस वक्त हम परीक्षा केंद्र के बाहर नहीं, जयपुर जंक्शन के ऊपर मौजूद हैं। उस जंक्शन का नज़ारा दिखाना चाहते हैं। ये ट्रेन है जिसको गंगानगर जाना है। चूंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो परीक्षार्थी हैं वो बैठे हुए हैं। चूंकि रेलवे की ओर से ये कहा गया था कि परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिसमें करीब 18 से ज़्यादा ट्रेनें NWR की तरफ से, रेलवे की तरफ से यहाँ पे चलाई गई हैं। लेकिन हालात कमोबेश आपको देख सकते हैं। तमाम जो बोगियाँ हैं उसके अंदर किस तरह से ये परीक्षार्थी जा रहे हैं और लोगों की इस बात को लेकर भी नाराज़गी है कि जो भरतपुर के रहने वाले लोग थे उनको खासतौर पर गंगानगर सेंटर दे दिया गया और अलग अलग जगहों पर सेंटर दे दिया गया। ऐसे के अंदर वो परेशान हो रहे हैं। कुछ परीक्षार्थी हैं यहाँ पे काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं। भैया, कहाँ जाना चाह रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? हनुमानगढ़। क्या एग्जाम है? हाँ, राजस्थान पुलिस का एग्जाम। कहाँ के रहने वाले हो? बस्सी का, जयपुर के पास। जयपुर के रहने। तो क्या सीट जगह मिल पा रही है ट्रेनों में? बिल्कुल नहीं, खचाखच भरी है ट्रेन। कहाँ पे जगह? कब एग्जाम है आपका? कल सुबह की शिफ्ट में। सुबह की शिफ्ट में एग्जाम। आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? दौसा के रहने वाले हैं। तो क्या हालात है ट्रेनों की और बसों की बात करें? सर, बस स्टैंड जाए तो बस वहाँ भी जगह नहीं मिल रही, यहाँ भी जगह नहीं मिल रही। अब कैसे जाए? अच्छा। और कोई ट्रेन नहीं है बाद में। ये एक ट्रेन ही है खाली? हाँ, एक ट्रेन है। अब बाद में वो लेट है, वो तो फिर एग्जाम के बाद में, फर्स्ट पारी के बाद में पहुँचाएगी। क्या मतलब? 10 बजे सुबह 10 बजे पहुँचाएगी फर्स्ट पारी में एग्जाम में। कैसे जाएंगे? देख सकते हैं, हालत पूरी बुक है, खड़े हैं यहाँ पे। तो मतलब नहीं जा पाओगे आप, लगे रहा है। क्या करेंगे? मरना थोड़ी है। बस स्टैंड भी तो गए थे आप लोग? पूरा है, मतलब लोग पड़ा है, बस ही नहीं है। बस ही नहीं, यहाँ से ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। इनका क्या है कि जब एग्जाम आती है ना, पूरी बसें चलाते नहीं है, रोक लेते हैं बसों को। हिमाद्री, देखिएगा कि ये एक पीड़ा है उस परीक्षार्थी की जो अपने घर से निकला था एग्जाम देने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए राजस्थान पुलिस के अंदर। लेकिन उनको जब पता चला कि जब इस बस के अंदर वो बस या ट्रेन के अंदर जब वो सफ़र करने के लिए पहुंचे तो पूरी तरह से बसें भरी हुई थी। आप इस जगह के हालात देख सकते हैं। ये बोगी है, जनरल बोगी है। इसके अंदर किस तरह से जो छात्र परीक्षार्थी हैं वो किस तरह से भरे हुए हैं। ट्रेन चलानी चाहिए, नई ट्रेन चलानी चाहिए सरकार को। यहाँ पे दिखता है बेरोजगारी कितनी है। गरीब इसमें रह सारे गरीब इसमें रह। तो और ट्रेनें भी तो हैं उसमें भी? कहाँ है? 2 ट्रेन है सिर्फ, एक अब की है और एक 10 बजे की है। और ये भीड़ देख लो इसमें। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम लोग तो सिक्कर जाना चाह रहे हो एग्जाम के अंदर? नहीं, मेरा नहीं एग्जाम। हनुमानगढ़। हाँ। देखिएगा कि ज्यादातर जो जयपुर, दौसा और बस्सी और आसपास के इलाकों के जो रहने वाले परीक्षार्थी थे हिमाद्री, उनके जो सेंटर आया था वो सेंटर आया है गंगानगर, हनुमानगढ़। चूंकि ऐसे के अंदर रेलवे की तरफ से सिर्फ 2 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। उन स्पेशल ट्रेन में से एक ट्रेन के हालात आपको अभी दिखाएं। कोई सी ऐसी बोगी नहीं है जिसके अंदर तिनका रखने का भी, कह सकते हैं ना, पैर रखना तो बहुत दूर की बात है, तिनके बिल्कुल जियाउद्दीन। और रेलवे स्टेशन के हालात आपने बताया और बस स्टैंड पर किस तरह के हालात हैं वो भी अभ्यर्थियों ने बताया कि वहां पर भी इसी तरह की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रॉपर नजर नहीं आ रही हैं। जोधपुर रुक करेंगे। जोधपुर हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रकाश, जोधपुर में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि जयपुर की स्थिति हम देख चुके हैं, सारी ट्रेन फुल है, बसेस फुल हैं। आज अभी हम खड़े हैं जोधपुर के पावटा रोडवेज बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे बस स्टैंड पर परीक्षार्थी आपको नजर आएंगे और परीक्षार्थियों को यहाँ कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा देकर के वापस जा रहे हैं। कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं हैं वो कल होने वाली है। हम परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह के जो है यहाँ वो परीक्षा देकर के आए हैं। आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? बाड़मेर से आए हैं और टोंक जाना है। बस की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर किराया फ्री कर दिया गया है, लेकिन बसों की व्यवस्था नहीं की गई। आप कहाँ जा रहे हो परीक्षा देने? जैसलमेर से आए हैं और कोटा जा रहे हैं। 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई कोटा की बस नहीं है। और भी
कई परीक्षार्थी हैं, हम उनसे आपका सेंटर कहाँ है? मेरा सेंटर सर जयपुर में है, जो कि अब हम लोग यहाँ 2 बजे आ गए थे। 2 बजे बस की कोई व्यवस्था नहीं है और जो भी बस आ रही है आगे से भरी हुई आ रही है, तो प्रशासन से मांगे कि तुरंत बस की व्यवस्था की जाए। देखिए आप सभी परीक्षार्थियों का यही कहना है कि कोई यहाँ 2 बजे से खड़ा है, कोई यहाँ 4 बजे से खड़ा है, सुबह 9 बजे से भी कई परीक्षार्थी खड़े हैं। उनका कहना है कि बसों की व्यवस्था यहाँ नहीं है, क्योंकि हालांकि पूरा प्रयास किया गया है कि बसों की व्यवस्था की जाए, लेकिन जितनी परीक्षार्थी यहाँ है उसके देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी भी अतिरिक्त बसों की आवश्यकता है, ताकि ये सभी परीक्षार्थी कल सुबह परीक्षा है वो दे सकें। और आपके पीछे जिस तरह से जो परीक्षार्थी हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, उनका भी जरा एक बार आप पॉइंट ऑफ व्यू जान लीजिए कि क्या कारण है जिसके चलते जो है नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि नारेबाजी करनी पड़ रही है। देखिए कई आप यहाँ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्या आपको परीक्षा दे दी है या अब होगी परीक्षा? हम बाड़मेर से हैं, जोधपुर जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। सरकार हमारी नहीं सुनती है, 1% भी नहीं सुनती है। मॉर्निंग में हम 9 बजे आ चुके हैं, लेकिन सरकार से मांग है कि हमारे बच्चे लगाए ज्यादा से ज्यादा। इतना सेंटर दूर क्यों दिया हमने? 700 किलोमीटर सेंटर है नहीं, वो रूट के हिसाब से चल रही है। सीकर से जोधपुर आए 450 किलोमीटर दूर सेंटर दिया। नहीं अभी कल सुबह है, हमें जयपुर जाना है। और आपको कहाँ जाना है? भीलवाड़ा, बाड़मेर से भीलवाड़ा। देखिए किसी को 700 किलोमीटर दूर सेंटर है, किसी का 1000 से किलोमीटर से ज्यादा है, वो दूर है। तो यही कहना है कि वो सुबह 9 बजे से 10 बजे से यहाँ पहुंचे, उनको उम्मीद थी जो है वो यहाँ समय पर वो परीक्षार्थी समय पर परीक्षा देने पहुंच जाए, लेकिन कुछ हालात है वो आप देख सकते हैं कि इसको चलते हुए कहीं सरकार को अतिरिक्त शिव प्रकाश, हालात देख रहे हैं जयपुर में भी इसी तरह के हालात है। अफरा तफरी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। जोधपुर में भी कुछ इस तरह की हालात नजर आ रहे हैं। और अब कोचिंग सिटी कोटा का रुख करेंगे, जहां से हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, जयपुर के हालात आपने देखे, जोधपुर के हालात आपने देखे, कोटा के इस वक्त क्या हालात है? देखिए मैं कोटा बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। कुल मिला के 287 पदों के लिए कोटा में 13,000 से अधिक आवेदन आए थे। दूसरी पारी में आज पहला पेपर हुआ है और कल दोनों पारियों में पेपर होने वाले हैं। करीब 70% के आसपास उपस्थिति रही है। हालांकि अभी उपस्थिति का आंकड़ा आधिकारिक रूप से आना बाकी है, लेकिन अनुमान के मुताबिक करीब 70% अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुँचे हैं। इसके बाद बस स्टैंड पर खासी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स दोपहर की पारी में परीक्षा देने के लिए कल से ही कोटा आ गए थे, उनको वापस अपने गंतव्य स्थानों पर जाना है। तो यहाँ आम यात्रियों के मुकाबले चौतरफा परीक्षार्थी ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोटा का रोडवेज का ट्रेंड ये है कि आमतौर पर ये जो समय होता है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का, तो ज़्यादा बसेस तब कोटा से होती नहीं है। या तो आदमी प्राइवेट में ज़्यादा जाता है या फिर ट्रेन जो है वो टाइम टेबल शूट करता है लोगों को आने जाने का। तो आम मुसाफिर यहाँ पर कम है, लेकिन चौतरफा परीक्षार्थी ही नजर आ रहे हैं। रोडवेज ने 20 एक्स्ट्रा बसेस कोटा रोडवेज में आज डिप्लॉय की है, खास इसी एग्जाम के लिए, ताकि जो कैंडिडेट्स यहाँ परीक्षा देने आए हैं वो समयबद्ध और सुचारू रूप से वापस अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच सकें। लेकिन यहाँ पर जो भी बसें जा रही हैं वो खचाखच भरी हुई जा रही है और उनमें अधिकतर जो भीड़ है वो उन परीक्षार्थियों की जो कि कांस्टेबल परीक्षा देने के लिए आए। अभी भी मेरे सामने कोटा से होते हुए केकड़ी अजमेर जाने वाली बस निकली है, तो बस की फाटक तक का जो बस का पोर्शन था वो पूरी तरह से भरा हुआ था। और कोई बस आकर के अगर पार्क होती है तो अभ्यर्थियों की बड़ी भीड़ वहाँ लपकती है कि किसी तरह से सीट मिल जाए, जगह मिल जाए। तो सीट की मारामारी है और ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम छूटते ही अलग अलग जगहों के लिए जिस तरह से बसों को रवाना होना चाहिए था, शायद इतनी बसें यहाँ पर पार्क नहीं की गई ताकि कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बहरहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे चौतरफा बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं जो कि यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। परीक्षा उनकी अभी समाप्त हुई है, तो मैं इन्हीं में से कुछ कैंडिडेट से कोशिश करूँगा कि आपकी बात कराऊँ और इनसे पूछूँ कि किस तरह की उनकी परीक्षा हुई है और आने जाने की व्यवस्था उनकी किस तरह की बन रही है। कहाँ जाना है आपको? बूंदी जाना है। आप तो नज़दीक ही जाओगे। आपको कहाँ जाना है? चित्तौड़गढ़ जाना है सर। चित्तौड़ जाना है। हाँ, तो क्या बसेस वगैरह मिल पा रही है? बसेस तो मिल रही है सर, लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है सर। वो मतलब भीड़ है, यहाँ लगाते नहीं है बसें टाइम से। है तो सही भजन लाल सरकार सर जो गवर्नमेंट है उन्होंने सरकार ने इस बार आपका आना जाना भी एक तरह से किराया भी आप दुश्वार कर दिया सर। किराया तो है फ्री है, गवर्नमेंट ने मतलब फ्री बसें तो करी है, तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद है सर। लेकिन बसें तो उन्होंने लगाई नहीं है ज़्यादा सर।
जो लगाई है वो डिपो वाले कहीं इधर उधर खड़ी कर रखी है, उन्होंने लगा नहीं रखी है। तो क्या आप धन्यवाद देंगे कि शिकायत करेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पर जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि 3200 बस एक्स्ट्रा लगाने की बोला था उन्होंने, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परेशान हो रहे हैं बच्चे, हमें भी 2-3 घंटे हो गए भीलवाड़ा जाना है, पर कोई बस नहीं है, बोल रहे हैं वहाँ पर कि कोई बस नहीं है। अब तो परेशान ही हो रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। आपको कहाँ जाना है और कितने समय से यहाँ वेट कर रहे हैं? कुछ पूछा आपने बस कब तक मिल जाएगी? बस वहाँ पूछा था, हमें टोंक जाना है और टोंक जाने के लिए अभी बोल रहे हैं कि आधे घंटे बाद बस लगेगी, इसलिए अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इंतज़ार ही करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस तो मिल ही जाएगी। बस तो मिल जाएगी, पर थोड़ी और व्यवस्था अच्छी होती तो सही रहता। बाकी उन्होंने उसके हिसाब से कोशिश तो करी है, पर अगर थोड़ी और ज़्यादा होती तो व्यवस्था और अच्छी होती। आप हंस रहे हो तो इसका मतलब है पेपर तो अच्छा निकला आपका? नहीं, पेपर तो अब जा रहे हैं देने। पेपर तो कल है सुबह। पेपर कल है, सुबह आप पेपर के लिए जा रहे हो? कल जाने हैं, पर यहाँ जा रहे हो? जयपुर जा रहे हैं। तो देखिए, इनमें वो कैंडिडेट भी हैं जिनके अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र जिनको आवंटित हुए हैं, कोटा से जिनको दूसरे जिलों में जाना भी है, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी परीक्षा आज दूसरी पारी में हो गई है, तो उनको वापस अपने जो गृह जिले हैं वहां जाना है। आमतौर पर कैंडिडेट्स हालांकि सरकार का इस बात के लिए तो धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें बस में किराया नहीं देना पड़ेगा, परीक्षार्थियों के लिए फ्री जो है रोडवेज में परिवहन की व्यवस्था सरकार ने की है, इंतजाम भी किए हैं, एक्स्ट्रा बसेज भी लगाई हैं। लेकिन कैंडिडेट्स का कहना है कि थोड़ा अगर टाइम टेबल बेहतर होता, समय पर बस अगर मिल जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। जी बिल्कुल भंवर, जयपुर हमारे साथ जियाउद्दीन लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, कोटा की व्यवस्था भंवर ने हमें बताई कि किस तरह की सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई। जयपुर की व्यवस्था आपके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे किस तरह की व्यवस्था की गई और इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है वो इंतजाम जो नाकाफी क्यों नजर आ रहे हैं? चूंकि देखिएगा कि काफी लंबे समय के बाद राजस्थान के अंदर कांस्टेबल, यही वजह है कि बड़ी तादाद के अंदर परीक्षार्थी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक परीक्षार्थी, जैसे जयपुर के जो परीक्षार्थी हैं या जयपुर के आसपास के जो रहने वाले हैं, उनका पश्चिमी राजस्थान खासतौर से गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों के अंदर वहाँ पे सेंटर दिया गया है, और जोधपुर से आने वालों का जयपुर और टोंक के इलाके के अंदर उनका सेंटर दिया गया है। और यही वजह है कि जो तमाम जो ट्रेनें हैं वो इसी तरह से फुल जा रही हैं, परीक्षार्थियों को जगह नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में आज जो डेली पैसेंजर हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, कोई सी भी बोगी ऐसी नहीं है जो खाली हो या कोई अंदर आदमी जा सकता हो। लेकिन फिलहाल लोगों का ये टाइम पर ट्रेन दी जानी चाहिए, उस टाइम पर ट्रेन दी नहीं, और उसके बाद में ट्रेन दी है, वो किस काम की? फिर भी 18 ट्रेनें तो चलाई है रेलवे ने। रेलवे चलाई तो ये आप स्थिति देखो, आप 18 ट्रेन। कहाँ जाना है भैया? श्री गंगानगर। क्या एग्जाम है आपका? हाँ। तो और ट्रेनें भी थी, पहले ही निकल जाते घर से तो और उनको तो टाइम पे जाना पड़ेगा, वहाँ को रुकने की व्यवस्था चली है। इसके बाद भी ट्रेन है कोई? इसके बाद 10 बजे ट्रेन है। 10 बजे ट्रेन है, कब पहुँचेगी वो सुबह पहुँचेगी 10 बजे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि गंगानगर जाने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके पास असमंजस है कि 2 ही ट्रेनें हैं। एक ट्रेन वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है जिसमें पैर रखने की जगह नहीं है, दूसरी एक और ट्रेन है जो 10 बजे जाएगी और सुबह 10 बजे पहुंचाएगी। तब तक एग्जाम शुरू हो चुका होगा और जो दूसरी ट्रेन के अंदर जाएंगे वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऐसे के अंदर इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कितनी भीड़ है, कितने परीक्षार्थी बाहर खड़े हुए हैं और जो अंदर बैठे हुए हैं बोगियों के अंदर उनके किस तरह के हालात हैं। क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, यहाँ पर आए हैं, पहले बस स्टैंड गए थे, बस स्टैंड के ऊपर जब बस नहीं मिल पाई तो रेलवे स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जो थी वो पहले से फुल हो चुकी थी। अब जो दूसरी ट्रेन आएगी वो 10 बजे आएगी और वो भी समय पे नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे के अंदर इस परीक्षा को लेकर जो परीक्षार्थियों में उत्साह है, बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, लेकिन जो इंतजाम किए गए वो नाकाफ़ी ज़रूर है। और नाकाफ़ी इसलिए है कि इस तरह के हालात हैं। अगर ये ट्रेन रवाना होती है तो आप ये मानिएगा कि ये गेट के ऊपर जो छात्र, स्टूडेंट, परीक्षार्थी जो मौजूद हैं वो हादसे का सबब भी बन सकते हैं। इस दौरान आरपीएफ की तरफ से जीआरपी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेन जो बोगी है उसके जो गेट के ऊपर जो परीक्षार्थी लटके हुए हैं या कह सकते हैं कि जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं उनको किसी तरीके से यहाँ पे हटा पाएँ और उतार पाएँ। जी बिल्कुल, लेकिन जियाउद्दीन, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो ट्रेन रात को 10 बजे चलेगी वो सुबह 10 बजे पहुंचाएगी और ऐसे में 10 बजे ही पेपर भी शुरू होने वाला है, तो अभ्यर्थी आखिर जाए तो जाए कहाँ? रेलवे स्टेशन की स्थिति आपने बताई, बसों की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हो सकता है कुछ छात्र जो है बसों से भी पहुंच पाए एग्जाम सेंटर तक, एटलीस्ट टाइम पर पहुंच पाए।
देखिएगा कि चूंकि बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जहाँ जहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वहाँ के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, लेकिन बस स्टैंड का भी कमोबेश इससे भी बेकार कह सकते हैं ना कि इससे भी बुरे हालात वहाँ पे हैं। छतों के ऊपर बैठकर जो परीक्षार्थी हैं वो सफ़र करने को मजबूर हैं। और चूंकि हमें कई बार देखा है कि जब इस तरह से परीक्षा होती है, बड़े पैमाने पर जब परीक्षा करवाई जाती है, तो उस दौरान हादसे बहुत सारे हो जाते हैं। भगवान ना करे इस बार इस परीक्षा देने जा रहे छात्रों के साथ किसी तरह का कोई हादसा हो, क्योंकि जो बसों के हालात है वो ये कि ओवरलोड है। जो बसों के अंदर जो पैसेंजर की कैपेसिटी है 50, तो अंदर ही 60 से 70 लोग हैं और छत के ऊपर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में बसों में तो सवाल ही नहीं उठता जाने का। लेकिन जो ट्रेनें हैं, जो ट्रेनें चलाई गई हैं, भले ही ये कहा जा रहा हो कि 18 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, वो ट्रेनें भी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि डेली जो यात्री हैं, जो कह सकते हैं ना रूटीन में जाने वाले यात्री हैं, वो भी इसी ट्रेन में मौजूद हैं, परीक्षार्थी हैं वो भी इसी ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर खासतौर से जयपुर की बात की जाए तो अमूमन आम दिनों में ऐसे ही भीड़ नज़र आती है, और वैसी ही भीड़ जब परीक्षार्थियों के अंदर नज़र आती है तो चूंकि एक बैठकर एक रूपरेखा बनानी चाहिए थी कि कितने परीक्षार्थी कहाँ से कहाँ जाएंगे और उनको किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। कुछ को ट्रेनों के अंदर डिवाइड किया जा सकता था, कुछ को बसों में डिवाइड किया जा सकता, उसके अनुरूप बसें चलाई जाती, लेकिन ना काफ़ी बसें चलाई गई हैं। चलाई तो गई हैं लेकिन ना काफ़ी हैं, क्योंकि इस वक्त जो परीक्षार्थी हैं, तमाम परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो अपने परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाएं। और सबसे हिमाद्री सबसे बड़ा दर्द उन लोगों का है जिनको रात को 10 बजे दूसरी ट्रेन है गंगानगर हनुमानगढ़ जाने की, और जब वो 10 बजे सुबह पहुँचेंगे तब तक वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और फिर उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। कहाँ जाना चाह रहे भैया? गंगापुर एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए क्या हुआ, जगह मिल पाई? नहीं। तो बस स्टैंड चले जाते? डायरेक्ट बस भी नहीं मिल रही। डायरेक्ट बस भी नहीं है तो एक्स्ट्रा बसेस भी चलाई हैं, प्राइवेट बसेस भी। हमें तो मिल नहीं रही डायरेक्ट बसेस वगैरह कोई एक्स्ट्रा कहाँ पे। अब दूसरी ट्रेन कितने बजे है? दूसरी ट्रेन 10 बजे है। वो कब पहुँचेगी? और 10 बजे पहुँचाएगी। और एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? एग्ज़ाम 12 बजे से है। वहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे, अगर ट्रेन डिले हो जाए, अगर 1-2 घंटे ट्रेन लेट चल रही है या फिर एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में अगर दिक्कत आ रही है तो कहाँ से एग्ज़ाम देगा कोई। और एग्ज़ाम सेंटर पे 12 बजे तक पहुँचना है? हाँ, रिपोर्टिंग टाइम पहले होगा, उसमें 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है एग्ज़ाम से। मादी देखिएगा कि ये पीड़ा कमोबेश हर परीक्षार्थी की है जो इस वक्त एग्ज़ाम देने जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे बात ये कि इस बार जो एग्ज़ाम देने के लिए जो परीक्षार्थियों के सेंटर दिए गए हैं, ख़ासतौर से जो कह सकते हैं कि जो युवतियाँ हैं, छात्र हैं, जो स्टूडेंट बच्चों के उनके जो एग्ज़ाम दिए गए करीब घर से 700-700 किलोमीटर 1000-1000 किलोमीटर दूर दिए गए। फिलहाल भले ही एक अलग सोच रही होगी, लेकिन उसके लिए परिवहन की जो व्यवस्था की जानी थी, चाहे वो जियाउद्दीन, और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, चाहे वो कोटा से हो, चाहे वो जयपुर से हो, चाहे जोधपुर से हो, या प्रदेश के किसी भी जिले की तस्वीर हो जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, ये तस्वीरें वाकई में चिंता का विषय है, चिंता खड़ी करती है। पहली चिंता तो ये कि परीक्षार्थी पहुंचेंगे कैसे, और दूसरी चिंता ये कि कहीं कोई हादसा इनके साथ ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका इस जानकारी के लिए, साथ ही साथ भंवर आपका भी, शिव प्रकाश आपका भी।